अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि इन्हें उज़्व तनासल में पूरी तरह सख्ती नहीं आती, यानी स्टैंड अप मूड में भी उज़्व ढीला सा रहता है। उज़्व तनासल में मुकम्मल तनाव या अच्छी सख्ती ना आने की वजूहात क्या होती हैं और इसका आसान इलाज क्या है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि अगर आपको ये मसला है तो उसका इलाज किया जा सके। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि उज़्व तनासल काम कैसे करता है और इसमें सख्ती आती कैसे है। फिर इस बात को समझना आसान हो जाएगा कि यह सख्ती कुछ मर्दों में कम या कमज़ोर क्यों हो जाती है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। उज़्व तनासल की साख्त ऐसी है जैसे कोई स्पंज या फोम जो खून को जज़ब कर सके। जब इंसान के जहन में कोई जिनसी ख्याल आता है, किसी तस्वीर या क्लिप वगैरह को देखकर जिनसी तहरीक मिलती है, तो दिमाग सिग्नल देता है कि उज़्व तनासल की तरफ खून सप्लाई किया जाए। उस वक़्त मर्द के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से खुद ब खुद उज़्व तनासल की तरफ खून का बहाव बढ़ने लगता है। ये खून उज़्व तनासल में पहुँचकर इसे सख्त करता है, यानी ये सारा खेल खून के जमा होने और कुछ देर उज़्व तनासल में रुके रहने का है। कुछ मर्दों को सख्ती की कमी का सामना होता है, जबकि कुछ मर्दों को अच्छी सख्ती तो मिल जाती है, लेकिन जिनसी अमल के दरमियान में ये सख्ती अचानक टूट जाती है, जिससे वो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। इस मसले को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है और ज़िंदगी में कभी ना कभी हर मर्द को इस मसले का सामना करना पड़ता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इस मसले को बग़ैर दवाई के चंद आसान कुदरती तरीक़ों से ठीक किया जा सकता है और ख़ासकर नौजवान लड़कों को ऐसा ही करना चाहिए। दवाई और गोलियों की ज़रूरत उम्र रसीदा और बुज़ुर्ग अफराद को होती है, इसलिए मेरे नौजवान दोस्त दवाइयाँ और कुश्ते खाने से परहेज़ करें। अब हमें ये बात समझ आ गई कि नफ्स में अच्छी सख्ती लाने के लिए उज़्व तनासल की तरफ ब्लड फ़्लो बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने जिस्म में खून के बहाव को ठीक करना है। इसके लिए आपको चंद ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप इस मसले पर आसानी से काबू पा सकते हैं। आज से एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि अगर आप अपने खून को जिस्म में हरकत देने के लिए किसी दवाई या गोली का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदा मंद नहीं है और इसके मुख्तलिफ़ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, लेकिन इस कंपनी के लिए ज़रूर फ़ायदा मंद होगी जो इस किस्म की दवाई बनाते हैं। इसलिए आपको कुदरती तरीके से अपने जिस्म में खून के बहाव को बेहतर करना होगा। तो सबसे पहले है गहरे सांस लेना। खून के बहाव को बेहतर बनाने के लिए हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की मुनासिब मिक़दार की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन एक केमिकल बनाती है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये केमिकल हमारे जिस्म में खून के बहाव को तेज़ करता है, इसलिए आपको गहरे सांस लेने की मशक करनी है, जिसे डीप ब्रीथिंग भी कहा जाता है। 4-5 सेकंड लगाकर आहिस्ता आहिस्ता सांस को अंदर ले जाएं, फिर 4-5 सेकंड सांस को रोकर रखें और 4-5 सेकंड में सांस को पूरा बाहर निकालें। ये प्रैक्टिस खून में ऑक्सीजन की मिक़दार बढ़ाने के साथ साथ ज़हनी तनाव को भी कम करती है। नंबर 2 पर है ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। ज़्यादा पानी पीना जिस्म में खून की आसान हरकत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। ज़्यादा पानी पीना जिस्म में खून की आसान हरकत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ज़्यादा पानी पीना जिस्म से जहरीले मादों के इखराज में मदद देता है। एक सेहतमंद इंसान को दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर यानी 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से पेशाब का रंग हल्का पीला हो जाएगा। अगर पेशाब की रंगत गहरी पीली हो तो ये डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की एक अलामत है। नंबर 3 पर है अच्छी और पुरसकून नींद। अच्छी नींद न सिर्फ आपको पुरसकून करती है बल्कि आपके जिस्म में होने वाली मामूल की टूट फूट को ठीक भी करती है। नामुनासिब या कम नींद कोलेस्ट्रॉल, मोटापे और जिस्म में ऐसे मादों में इजाफे का सबब बनती है जो खून के बहाव को कम करते हैं। अच्छी नींद स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है और मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सुबह आंख खुलने पर नफ्स में सख्ती महसूस होती है। इसकी बुनियादी वजह नींद के बाद स्ट्रेस हार्मोन में कमी है। नंबर 4 पर है वर्जिश करना। वर्जिश करना जिस्म में खून के बहाव को तेज़ करने के बेहतरीन तरीक़ों में से एक है। आपने सुन भी रखा होगा,
मूवमेंट मूव्स ब्लड। बाकायदगी के साथ वर्जिश करने वाले मर्दों में नफ्स के तनाव की कमी का मसला बहुत कम देखा गया है, क्योंकि वर्जिश की वजह से उनका खून कुदरती तरीके से पूरे जिस्म में पहुंचता है। इस मकसद के लिए आप जिम जा सकते हैं या घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुबह के वक्त चहलकदमी या जॉगिंग कर सकते हैं। योगा की मशकें भी की जा सकती हैं, जो आपको मुख्तलिफ चैनल्स पर सर्च करने से बआसानी मिल जाएंगी। योगा की मशकें आपके जिस्म के पट्टों को रिलैक्स करती हैं और जिस्म में खून के बहाव को तेज़ करती हैं। नंबर 5 पर है ज़हनी तनाव में कमी लाना। स्ट्रेस या ज़हनी दबाव जिनसी सेहत का बदतरीन दुश्मन है। अपने आप को जहाँ तक मुमकिन हो रिलैक्स रखें। ज़िंदगी में हर चीज़ ना तो हमारी मर्ज़ी से होती है और ना ही हर चीज़ पे हमारा इख्तियार है। बाज़ औक़ात हम इन चीज़ों के लिए परेशान होते हैं जो हमारे इख्तियार में ही नहीं होती, तो ख़ुद को बिला वजह परेशान रखना छोड़ दें। जैसा कि पहले बात की है कि सुबह के वक्त नफ्स में अच्छी तरह सख्ती आना अच्छी नींद के बाद पुरसुकून होने की वजह से होता है, इसलिए नींद अच्छी लें और पुरसुकून रहने की कोशिश करें। अक्सर मर्द ये बात सोच कर हलकान होते रहते हैं कि वो अपनी बीवी की सेटिस्फेक्शन कर पाएंगे या नहीं। इस एक सोच का प्रेशर उनके जिनसी तल्लुकात और जिनसी परफॉर्मेंस पर बुरी तरह पड़ता है। अक्सर लड़कों के मैसेज आते हैं कि मुझे जिनसी कमज़ोरी है, टाइमिंग नहीं है, पूरी तरह खड़ा नहीं होता, वगैरह वगैरह। हालांकि ना तो उनकी शादी हुई होती है और ना कभी उन्होंने किसी से जिनसी तल्लक कायम किया होता है, लेकिन इधर उधर से सुनी सुनाई बातों और अधूरी मालूमात की वजह से वो ज़हनी तौर पर एक अनजाने खौफ और दबाव का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ हौसले और मोटिवेशन की ज़रूरत है, ना कि हज़ारों रुपए के कुश्तों की, जिसके बाद वो एक बेहतरीन इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके अलावा तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, फ़ास्ट फूड छोड़ दें, घर का बना सादा खाना खाएं, खुराक में फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मछली लाजमी इस्तेमाल करें और सबसे ज़रूरी वॉक या हल्की एक्सरसाइज लाजमी करनी है। अगर इन बातों पर अमल करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ बग़ैर दवाइयाँ खाए आपके सारे जिनसी मसले ठीक हो जाएंगे। अगर आपका कोई दोस्त जिनसी मसाइल की वजह से परेशान है तो उसके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।